कुम्भनदास जी थोड़ी पे हाथ रख के ठाकुर जी से बात कर रहे थे और ठाकुर जी कुम्भना, अरे कुम्भना चल मुझको ये खवाए दे। सो कुम्भनदास जी वो खवाते, कुम्भना मुझको ये पवाए दे, वो पवा देते। ऐसे ठाकुर जी के संग लीला कर रहे थे। इतने में ही राजस्थान का एक बहुत संपन्न राजा अपनी अनेक संपत्ति बैलगाड़ियों में भर करके गोवर्धन आया। और संपत्ति किसको देने आया? बोले जो दीनहीन से महात्मा हैं, जो बड़े अकिंचन से वैष्णव भक्त हैं, उनको अपनी संपत्ति दे दूंगा। किसी ब्रजवासी से पूछा, भैया गोवर्धन का कोई बड़ा विपन्न सा, बड़ा साधारण सा कोई वैष्णव हो तो मुझे उसका पता दो, ताकि मैं अपनी संपत्ति उसको दे दूं। परिचय दे दिया। बोले कि वो सामने कुटिया दिखाई दे रही है? बोले हाँ। बोले वहां पर ठाकुर जी के अनन्य भक्त कुम्भनदास जी रहते हैं, उनसे मिल लो। और उनकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, वो तो इतने विपन्न हैं, उनको संपत्ति दे ही दो आप अपनी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। राजा अपनी संपत्ति लेके गया, लेकिन जिस समय गया उस समय ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्भनदास जी के। और जैसे ही वो कुम्भनदास जी कुछ खिलाने जा रहे थे, इतने में ही सामने से राजा ने कुटिया की किवाड़ खोली। किवाड़ खोलते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी गोदी से अंतर ध्यान होगा। अब कुम्भनदास जी हाथ में वो सामग्री लेके बैठे। लाला लाला कहाँ चलो गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ चलो गए हो? कहाँ छुप गए हो? कभी नीचे देखें, तख्त के नीचे देखें, कभी बाहर जाके देखें, कभी दूर नजर डाल के देखें, अरे लाला कहाँ चलो गए हो? राजा अपनी समस्त सेना के साथ खड़ा है, संपत्ति न्योछावर करने के लिए खड़ा है, और कुम्भनदास जी ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। राजा ने प्रणाम किया, महाराज मैं फलाने देश का राजा हूं, वृंदावन में ब्रजमंडल में ठाकुर जी के विपन्न भक्तों को अपनी संपत्ति देने आया हूं। मुझे लगा आपको अपनी संपत्ति प्रदान कर दूं। प्रभु ये संपत्ति सब मेरी, आप स्वीकार करो। कुम्भनदास जी की दैन्यता पर रीझ के राजा ने संपत्ति चरणों में अर्पित कर दी। कुम्भनदास जी ने हाथ जोड़ के कही, बोले राजा तेरे पाम परूं, तेरे पैरन में दंडवत प्रणाम करूं, तेरे आगे सौं खा रहा हूं, तो को कभी नहीं दिखूंगा, लेकिन भैया यह संपत्ति को लेके अभी चलो जाए यहां से। राजा ने खूब हट की कि आप रख लीजिए, आपके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, आपके घर में आरसी भी नहीं है, ये संपत्ति स्वीकार कर लो, अपनी भतीजी का ब्याह कर लेना, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेना। कुम्भनदास जी बोले सब है जाएगी व्यवस्था, लेकिन राजा तू अपनी संपत्ति लेके चलो जा। जिस संपत्ति को लेने के लिए, अपना बनाने के लिए बड़े बड़े महात्मा बाहर खड़े थे, उस संपत्ति को ठुकरा रहे हैं कुम्भनदास जी। कुम्भनदास जी ने राजा से मना कर दिया। हाथ जोड़ के प्रणाम करके कुटिया के भीतर आए। जैसे ही आकर के बैठे, रोने लगे, ठाकुर जी कहाँ चले गए? इतने में ही गोपाल जी फिर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कुम्भनदास जी के साथ लीला करने लगे। कुम्भनदास जी बोले, लाला तू कहाँ चलो गए हो? मैं तो तुमको खोज रहे हो। ठाकुर जी से बातचीत हुई। ठाकुर जी ने सहज भाव से पूछा, कुम्भना इतना बड़ा राजा अपनी इतनी सारी संपत्ति तो को देवे आयो, तेने मना क्यों कर दी? मैं जानू कुम्भना तू बड़ो विपन्न है, तेरे घर में एक समय रोटी बने तो दूसरे समय भोजन करवे की सामग्री ना रहे। कई बार घर के बालक भूखे रात में सो जाएं, इतना विपन्न मेरो कुम्भना, मैंने ही वह राजा को चेता के तेरे पास भेजो ताकि तू वहां की संपत्ति ले ले और अपने घर को, अपने परिवार को एक सुखद जीवन प्रदान करे। तेने काई को मना कर दियो? कुम्भनदास जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले ठाकुर जी यदि मैंने राजा की संपत्ति स्वीकार कर ली होती तो आप मुझसे ये पूछवे मेरी गोद में दोबारा नहीं आते कि मैंने संपत्ति क्यों ना ली। आप मेरी गोद में बैठे हो, दोबारा मुझसे ये पूछ रहे हो कि तेने संपत्ति क्यों ना ली। ये यामारे ही तो आप आए क्योंकि मैंने संपत्ति ना ली। यदि मैंने ले ली होती तो आप मंदिर में बैठे रहते, थार से चलो कुम्भना को मंगल है गया, अब या को व्यस्त रहने दो, संपत्ति ठिकाने लगावेगो। आप तो यही सोच के चले जाते, लेकिन मैंने संपत्ति ना ली, इसलिए आप दोबारा लौट के आए मेरे पास, इसीलिए संपत्ति ना ली। और कुम्भनदास जी का ये भाव कहता है, संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। आप लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, महाराज जी हमारी माता जी को ये बीमारी हो गई, हमारे उस घर में ऐसा हो गया, हमारे यहाँ ये विपत्ति आ गई, ये विपत्ति आ गई। ये विपत्तियां नहीं है। आपने आकर के रुदन करके कहा, हम ठाकुर जी से दूर हो गए, हमारे ठाकुर जी के दर्शन हमसे छूट रहे हैं, हमारी माला हमसे छूट रही है, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। हम बहुत धनवान हो गए, इसी स्कीम में हमारा घर बना, इतने बड़े हमारे प्लॉट हैं, इतनी बड़ी हमारी फैक्ट्री है। ये सब संपत्तियां नहीं है। ठाकुर जी की याद हमको रोज आती है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है।